और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। नेतन्याहू ने फिर से वॉर रूम में मीटिंग बुलाई है और मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। ईरान पर हमले का नया अपडेट ले रहे हैं नेतन्याहू। ये मीटिंग उस वक्त हो रही है जब अभी 1 घंटे पहले ईरान ने नए इंटरिम सुप्रीमो लीडर के नाम का ऐलान किया है। तो क्या सारे के सारे सक्सेसर्स को भी खत्म कर दिया जाएगा? आपने खamenei को खत्म किया, उसके परिवार के सदस्यों को खत्म किया, आपने वहां पर जो आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, आर्मी स्टाफ हैं, आपके तमाम लीडर्स को आपने खत्म किया। तो अब अगला टारगेट क्या है? क्योंकि नेतन्याहू ने जो एक्स पर अपना संदेश पोस्ट किया है वो तो क्लियर कट है, ईरान को तबाह कर देंगे या फिर आवाम से कोई लड़ाई नहीं है, आवाम खुद कब्जा ले ईरान का, यानी कि सीधे सीधे रिजीम चेंज हो, आवाम कब्जा ले, नहीं तो किसी भी हद तक जाएंगे। वैभव, वॉर रूम में बैठे नेतन्याहू, खamenei तो चले गए, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन स्टिल नॉट अचीव्ड। देखिए, ये अभी तो वॉर शुरू हुई है और जो भी मेरी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ये वॉर अभी चलेगी। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है बेसिकली बाल्कनाइजेशन ऑफ ईरान का है। एक ईरान जो है वो जियोग्राफिकली बहुत बड़ा है, उसका मिलिट्री इन्वेजन जो है वो पॉसिबल नहीं है। और जिस तरह की टफ टेरेन्स है और अलग अलग टाइप की टेरेन्स हैं ईरान में, आप स्नो कवर्ड माउंटेन से लेकर के आप कोस्टल एरिया तक आ जाइए, प्लेन से लेकर के आप हर तरीके का उनके पास एरिया है और साइज बहुत बड़ा है ईरान का। तो उनको कम से कम 5-6 छोटे छोटे ईरान चाहिए और ईरान के अंदर बहुत अलग अलग सेसेशनिस्ट मूवमेंट भी चल रही है। कुर्दों को अपना एरिया चाहिए, अजरीज को अपना एरिया चाहिए, जो सिस्तान प्रोविंस में जो बलोच हैं, जो सुन्नी हैं, उनको अपना इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रीजन चाहिए। और इसके लिए वो बहुत लंबे समय से लड़ाइयाँ लड़ते आ रहे हैं। तो ये जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, इनको इजराइल जो है वो सपोर्ट करेगा और 5-6 छोटे छोटे ईरान बनाए जाएंगे। और देखिए, रजीम चेंज क्या है? रजीम चेंज करने से क्या आप हासिल कर लेंगे? और मैं कहता हूँ, एक खamenei हट के अगर दूसरा खamenei आ जाता है, या दूसरा हट के तीसरा, चौथा, पांचवा खamenei आते रहते हैं और आप खameneiयों को मारते रहते हैं, तो उससे समाधान समस्या का नहीं निकलता है। तो बेसिकली बाल्कनाइजेशन ऑफ ईरान जो है वो एंड गोल है। और ये जो हमले हैं ये आने वाले समय में चलते रहेंगे जब तक जो IRGC है और जो पासदारान हैं ईरान में, जो 80 मौलवियों की जो काउंसिल है जो कि चुनती है कि अगला आयतुल्लाह कौन होगा, इस लीडरशिप को जब तक, इस क्लर्जी को खत्म नहीं किया जाएगा और IRGC का जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो स्ट्रांग होल्ड है, जो उसका कंट्रोल है ईरान के ऊपर, उसको वीक नहीं किया जाएगा, मिलिटरीली IRGC को जो है वो खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक इजराइल को पता है कि ये समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। तो जो ये मीटिंग्स हैं, इस तरह की बहुत सारी मीटिंग्स आप आने वाले समय में भी देखेंगे और ये जंग अभी शुरू हुई है और ये महीनों चलने वाली है। चलिए, और इस बीच आपको बता दें कि कुछ नए ताजा अटैक की भी अपडेट आ रही है। आपको वो अपडेट भी दे दें कि कुछ नए अटैक यहां पर अब लॉन्च कर दिए गए हैं। यूएस एम्बेसी बहरीन में बताया जा रहा है कि होटल्स जो हैं उनको तुरंत खाली करने के लिए मनामा में कहा गया है। आपको हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। साथ ही ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो इजरायली जेट्स हैं जिन्होंने 2 रिवोल्यूशनरी गार्ड की जो पोजीशन है ईरान के अंदर, उनको मार गिराया है। ये इजरायली जेट्स हैं जिन्होंने रिवोल्यूशनरी गार्ड की पोजीशंस, जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं, वहां को टारगेट किया है। और ये लाइन रोर ऑपरेशन जो है उसका दूसरा दिन है आज। तो उस दिन को किस तरह से अग्रेसिवली शुरुआत की गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें, तेहरान के अंदर लगातार बॉम्बार्डमेंट हो रही है, नॉन स्टॉप स्ट्राइक्स हो रही हैं। वहां पर ये खबर आ रही है, ये तस्वीरें आ रही हैं कि तेहरान पर फिर से नॉन स्टॉप स्ट्राइक्स हो रही हैं। वहां का लोकल मीडिया अपडेट जो दे रहा है। साथ ही साथ आपको बता दूं, यूएस एम्बेसी बहरीन में अमेरिकन को कह रही है जितने भी होटल्स हैं मनामा में उनको तुरंत छोड़ दीजिए। और आपको बता दें कि यूएस के जो गवर्नमेंट पर्सनल्स हैं बहरीन के अंदर, उनको पहले से ही वहां से इवैक्यूएट करा लिया गया है। और क्राउन प्लाजा होटल पर भी अटैक हुआ था जिसमें इंजरीज कंफर्म हो गई हैं। इस वक्त आपको बता दें, यूएस एम्बेसी कह रही है कि मनामा में अगर आप यूएस सिटीजन है, कहीं पर भी मौजूद है, तो उसे तुरंत खाली कीजिए। और ये आपको मैं दिखा रही हूं आज दूसरे दिन किस तरह से तेहरान को हमला किया गया है। ये 2 मिसाइलें जो है इजरायली जेट्स ने हिट किया है रिवोल्यूशनरी गार्ड को। उनकी ईरान के अंदर की जो पोजीशंस हैं जहां पर वो तैनात थे, उनके बेसिस थे, उनको टारगेट किया गया है 3 मिसाइल के अंदर। और तेहरान में भी लगातार अपडेट आ रही है। तो आप रिवोल्यूशनरी गार्ड को जो निशाना बनाया गया है उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि तेहरान से कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जहां पर लगातार जो है स्ट्राइक किया जा रहा है तेहरान को, वहां पर लगातार एयर स्ट्राइक्स वहां पर हो रहे हैं।
इस बीच इजराइल एयर डिफेंस जो है वो ईरानियन मिसाइल्स के साथ एंगेज कर रहा है जेरूसलम की माउंटेन्स में। ये तस्वीरें तो आप देख रहे हैं तेहरान की तस्वीरें हैं, जहां पर जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के 2 बेसेस हैं उनको टारगेट किया गया है, तो वहां पर हमला किया गया है। ये तेहरान में जो रेवोल्यूशनरी गार्ड का जो बेस है, 2 बेसिस को निशाना बनाया गया है, ये उसकी तस्वीरें हैं। फिर आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगी जहां पर तेहरान में लगातार मिसाइल अटैक, एयर स्ट्राइक्स लगातार चल रही हैं। फिर एक और तस्वीर आ रही है अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उसको अभी हम कंफर्म कर रहे हैं। फिर आपको दिखाएंगे यरूशलेम की जो पहाड़ियां हैं वहां पर इजराइल एयर डिफेंस जो है लगातार ईरानियन मिसाइल से एंगेज किए हुए है, तो यानी कि उन्हें वहीं न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। तो कांस्टेंट अटैक इस वक्त हो रहा है और जेरूसलम की तरफ भी, उस एरिया में भी, उन माउंटेन्स पर भी हो रहा है। ये जो जानकारी हमको फिलहाल मिल रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये रेवोल्यूशनरी गार्ड के 2 बेसिस को निशाना बनाया गया है। तो लायन रोर ऑपरेशन भाटिया सर पूरी तरह से इस वक्त अग्रेसिवली यहां पर चल रहा है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि तेहरान में किस तरह से ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक यहां पर किए जा रहे हैं। इजराइल ने 3 मिसाइल दागी हैं अलग अलग एरियाज में। यानी अब जैसा हम आपको पहले कह रहे थे कि अब यहां पर ये नहीं सोचा जा रहा है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, ये क्या है, यहां पर अभी हर जगह यानी कि सिटीज जो हैं, मेन शहर जो हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। तो यहां पर आपको जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें सिटी के बीचों बीच ये हमला फिलहाल किया जा रहा है। ये तेहरान पर हमले तेज कर दिए गए हैं। ऑपरेशन लायन रोर का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की जो सुबह की शुरुआत हुई है वहां पर वो किस तरह से हुई है। तेहरान के अंदर रेवोल्यूशनरी गार्ड के बेसिस पर हमला किया गया है, 2 स्ट्राइक्स वहां पर की गई हैं। उसके अलावा तेहरान शहर के अंदर मॉल हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हो, बड़ी इमारतें हो, सभी को टारगेट किया जा रहा है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि ईरान ने भी हमला किया है। स्काईलाइट ऑयल टैंकर था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसको निशाना बनाते हुए वहां से भी तस्वीरें रिलीज हो रही हैं। कुछ देर पहले इजराइल डिफेंस फोर्स, इजराइल एयरफोर्स की तरफ से भी एक वीडियो, सैटेलाइट वीडियो जो है, वो जो वेपन कैमरा कैप्चर वीडियो होता है अटैक का, वो वीडियो रिलीज किया गया है जिसमें बताया गया है कि F4 और F5 जेट्स जो हैं वो तबरेज एयरपोर्ट पर खड़े थे, उसके टारमैक पर, उनको निशाना बनाया गया है। तो वो तस्वीरें भी हम आपको आपके सामने रखेंगे। साथ ही IRGC बेस है केरमाशाह वेस्टर्न ईरान के इलाके का, उसको भी वहां पर निशाना बनाया गया है। तो एक और IRGC बेस जो है उसको भी निशाना बनाया गया है। करमनशाह वेस्टर्न ईरान का जो इलाका है वहां पर इस बेस को निशाना बनाया गया है।